हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टोइशियोमेट्री के विषय में देखेंगे। स्टोइशियोमेट्री क्या है, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें हम रिएक्टेंट यूज करते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें क्या मोल्स यूज हो रहे हैं, कितने मोल्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इससे संबंधित जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वो हम स्टोशियोमेट्री के अंदर करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टोशियोमेट्री है क्या है। स्टोशियोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, स्टोकियन और मेट्री। स्टोकियन का मतलब होता है एलिमेंट, मेट्री का मतलब होता है मीजर। यानी जब एलिमेंट्स का हम मेजरमेंट करते हैं वो हम स्टोकियोमेट्री के अंदर देखते हैं। स्टोकियोमेट्री में जो भी रिएक्टेंट कंज्यूम होता है और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उसके मास को कैलकुलेट करने की प्रोसेस स्टोकियोमेट्री के अंदर में होती है। और जो स्टोकियोमेट्री के लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे। जैसे कोई भी कंपोनेंट ए बी से रिएक्ट करके सी प्लस डी का फॉर्मेशन करता है, 1A 2B 3C 4D। यह एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तो स्टोइचियोमेट्री में जब भी हम कोई रिएक्शन लिखते हैं तो सबसे पहले हमें उस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। ये आपके सामने एक बैलेंस रिएक्शन है। इसमें हम देख रहे हैं कि ए का 1 मोल बी के 2 मोल से जब रिएक्ट करता है तो सी का 3 मोल और डी का 4 मोल बनता है। तो इसके जो स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है, स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के 1 2 3 4 है। इनका यूज हम न्यूमेरिकल के कैलकुलेशन में हम इनका यूज करते हैं। अब हम इसको कुछ एग्जांपल से देखेंगे। हम एक केमिकल इक्वेशन लेंगे, जैसे कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन का जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम कंबशन करते हैं तो हमें CO2 और प्लस H2O प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। तो सबसे पहले हमें इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। क्या ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है? आइए देखते हैं। इस साइड एक कार्बन है, प्रोडक्ट में एक कार्बन है। रिएक्टेंट मेथेन में 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ही हाइड्रोजन है। अगर इधर हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 4 हाइड्रोजन दोनों साइड मिल जाएंगे। अब हम ऑक्सीजन देखेंगे, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 4 ऑक्सीजन है, यहाँ हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। इसमें हम देख रहे हैं कि 1 मोल CH4 2 मोल O2 से रिएक्ट करके 1 मोल CO2 और 2 मोल वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, 1 मॉलिक्यूल CH4 2 मॉलिक्यूल O2 से रिएक्ट करके 1 मॉलिक्यूल CO2 और 2 मॉलिक्यूल H2O का फॉर्मेशन होता है। अब हम कुछ रिलेशन देखेंगे। स्टोइचियोमेट्री के अंडर में जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो हम कुछ रिलेशनशिप का यूज करते हैं। ये रिलेशनशिप है, पहला मोल टू मोल रिलेशनशिप, दूसरा है मोल टू मास रिलेशनशिप, तीसरा है मास टू मास रिलेशनशिप, चौथा है मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप और पांचवा है वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। इन रिलेशनशिप्स को यूज करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कुछ फार्मूला जो कि हम यहाँ यूज करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम गिवन मास अपॉन मोलर मास का यूज करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम एक दूसरे फार्मूले का भी यूज करते हैं, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम।
हम जानते हैं मोलर वॉल्यूम ऑलवेज 22.4 लीटर के इक्वल होता है। एक फार्मूला है नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10⁻23। ये रिलेशनशिप नंबर ऑफ मोल्स के हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में यूज करते हैं। आइए हम इन रिलेशनशिप्स के कुछ मॉलिक्यूल्स को देखते हैं। मास टू मास रिलेशनशिप का एक क्वेश्चन है हमारे सामने। 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो एसटीपी पर कितनी CO2 गैस मिलेगी। इसके लिए सबसे पहले हम बैलेंस एक इक्वेशन लिखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको जब हम हीट करेंगे तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस मिलेगी। सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये इक्वेशन बैलेंस है। कैल्शियम 1 कैल्शियम 1 कार्बन 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन 2 1 3 ऑक्सीजन, यानी हमें एक बैलेंस इक्वेशन मिल गई। अब इस क्वेश्चन में है कि 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया, एसटीपी पर CO2 का मास पूछ रहा है कितना मिलेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गिवन मास कैल्शियम कार्बोनेट का है 20 ग्राम। हम इसका मोलर मास निकालेंगे, इससे हम इसका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का 40 प्लस 12 प्लस 48 इक्वल टू 100 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 होता है। इसमें कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन का जो हमने एटॉमिक मास यूज किया है, हमने पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग यूज किया है, इसलिए हमें इसका मोलर मास 100 ग्राम पर मोल हमको मिला। अब इससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। W/M इक्वल टू 20/100, तो हमें 0.2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के मिलते हैं। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम जब इसकी स्टोइचियोमेट्री देखते हैं तो हम देखते हैं कि अगर 1 मोल CaCO3 को हीट करते हैं तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड और 1 मोल CO2 हमें मिलती है। अगर हम 0.2 मोल CaCO3 को हीट करें तो हमें 0.2 मोल CaO और 0.2 मोल CO2 गैस मिलेगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमें CO2 के नंबर ऑफ मोल्स 0.2 मोल पता चल गए। इसका हम मोलर मास CO2 का देखेंगे। 12 प्लस 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 12 प्लस 32 इक्वल टू 44। हम इससे इसके गिवन मास को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। N इक्वल टू W/M, W इक्वल टू N इंटू M, N की वैल्यू है 0.2, W M मोलर मास की वैल्यू है 44। हमें क्या आया 8.8 ग्राम बाई मास CO2 गैस हमें एसटीपी पर मिलती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्टोइचियोमेट्री रिलेशनशिप का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमने CO2 गैस का जो हमें मास निकला 8.8 ग्राम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोल टू मोल रेशियो के अकॉर्डिंग है। 2 मोल H2 कितने मोल O2 से रिएक्ट करेगी। तो सबसे पहले हम इसका बैलेंस इक्वेशन देखेंगे। H2 प्लस O2 से रिएक्ट करके H2O का फॉर्मेशन करेगी। इस इक्वेशन को पहले हमें बैलेंस करना पड़ेगा। हम लिखेंगे 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये हमें बैलेंस इक्वेशन मिल गई। जब हम बैलेंस इक्वेशन कर लेते हैं तो इससे ही हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि कितने मोल्स O2 रिएक्ट करेगी। चूंकि हम देख रहे हैं कि जब 2 मोल H2 1 मोल O2 से रिएक्ट करती है तो 2 मोल H2O का फॉर्मेशन होता है। तो इस क्वेश्चन में
कितने मोल O2 रिएक्ट करेगी, ये वैल्यू हमें आ गई 1 मोल। 1 मोल O2 H2 के 2 मोल से रिएक्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोल टू मास रेशियो से रिलेटेड है। 1 मोल O2 से कितना मास वाटर का फॉर्म होगा। इसके लिए सबसे पहले हम बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं। 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। ये फर्स्ट स्टेप है हमारा इक्वेशन को बैलेंस करना, बैलेंस इक्वेशन को लिखना। अब सेकेंड स्टेप है हमारा नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना। तो हम देख रहे हैं कि 2 मोल H2 1 मोल O2 से रिएक्ट करके 2 मोल H2O का फॉर्मेशन करती है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मोल O2 से कितना वाटर का फॉर्मेशन होगा बाय मास। तो हमें यहाँ H2O के मास को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमें इसका नंबर ऑफ मोल्स मालूम है। नंबर ऑफ मोल्स है 2 मोल। हम इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे वाटर का। 2H प्लस O 2 इंटू 1 प्लस 16 इक्वल टू 18। 18 जो होता है मोलर मास होता है ग्राम पर मोल H2O का। इससे हम इसका मास, जिसे हम गिवन मास कहते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। N इक्वल टू W अपॉन M, W इक्वल टू N इंटू M। W N की वैल्यू 2 है, W की वैल्यू M की वैल्यू 18 है, तो हमें 36 ग्राम यहाँ पर H2O का फॉर्मेशन होगा। अब हम मास टू मोल रिलेशनशिप का क्वेश्चन देखेंगे। एक रिएक्शन हो रही है जिसमें 14 ग्राम N2 जब H2 से रिएक्ट होती है, तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बाय मास कितना NH3 का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले हम इसकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन लिखेंगे। N2 रिएक्ट कर रहा है H2 से, तो फॉर्म हो रहा है NH3। हम इसको बैलेंस करेंगे। N2 2 है, तो यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। और नाइट्रोजन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नाइट्रोजन इक्वल है। अब हम हाइड्रोजन देखेंगे, यहाँ 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमें इसका बैलेंस इक्वेशन मिला। बैलेंस इक्वेशन से हमें ये पता चल जाता है कि कितने मोल रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके कितने मोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं 1 मोल N2 3 मोल H2 से रिएक्ट करके 2 मोल NH3 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो चूंकि 14 ग्राम 14 ग्राम N2 है, तो हम इसको गिवन मास है और इसका मोलर मास हमें पता है, तो हम इसके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करेंगे। गिवन मास है W इक्वल टू 14 ग्राम और मोलर मास नाइट्रोजन का होता है N2 का 28 ग्राम पर मोल। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स हमें आएगा W अपॉन M इज इक्वल टू 14 अपॉन 28 ग्राम पर मोल। इससे हमें 1 अपॉन 2 बराबर 0.5 मोल हमें वैल्यू आई N2 की, यानी 0.5 मोल N2 इसमें रिएक्ट हो रही है। तो अगर 1 मोल से अगर हो रही है तो 2 मोल बन रहा है। अगर 0.5 मोल होगी तो कितना मोल होगा NH3 का, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 1 मोल N2 से हमें 2 मोल NH3 का फॉर्मेशन हो रहा है, तो 0.5 मोल से कितना होगा 2 इंटू 0.5 इक्वल टू 1 मोल NH3। इस प्रकार हमें NH3 का मोल्स हमें इस रिएक्शन में पता चल गया कितना है। हम मोलर मास जानते हैं NH3 का 17 ग्राम पर मोल होता है। N प्लस 3H 14 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 17। अब हम इससे गिवन मास कैलकुलेट करेंगे। N इंटू N बराबर 17 इंटू 1 बराबर 17 ग्राम हमें NH3 का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। अब हम एक नीट से संबंधित थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारे सामने एक नीट का क्वेश्चन है।
1 gram of NaOH was treated with 25 ml of 0.75 molar HCl solution. The mass of NaOH left unreacted is, इसमें रिएक्शन हो रही है। पहले हम देखेंगे कि रिएक्शन किनके बीच हो रही है। NaCl और HCl के बीच रिएक्शन हो रही है। तो सबसे पहले हम इसका एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। NaCl प्लस H2O। हम देखेंगे क्या दोनों तरफ जितने भी कोफिशिएंट है इक्वल है। Na इक्वल है, H इक्वल है, O इक्वल है Cl। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें मिली। इसमें 1 मोल NaOH 1 मोल HCl रिएक्ट करके 1 मोल NaCl 1 मोल H2O का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसमें कुछ कंडीशन दी गई है। 1 ग्राम NaOH जो है 25 ml 0.75 मोलर HCl सॉल्यूशन से रिएक्ट होता है। तो इसमें हमें निकालना है कि NaOH कितना अनरिएक्टेड है। ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड है। इसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि कैसे NaOH का अनरिएक्टेड मास बच रहा है। लिमिटिंग रिएजेंट से संबंधित डिटेल वीडियो नेक्स्ट है जो आप जरूर देखिएगा। इससे संबंधित काफी कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आइए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं NaOH का गिवन मास 1 ग्राम है और NaOH का मोलर मास 23 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल टू 040 होता है। अब हम इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे 1/40। इक्वल टू इसको कैलकुलेट करिए। क्या वैल्यू आएगी? 0.025 मोल हमें NaOH की वैल्यू हमें आई। अब हम HCl को देखेंगे। HCl का जो वैल्यू है V की वैल्यू है 25 ml। इसको हम लीटर में चेंज करेंगे तो ये 0.025 लीटर हो जाएगा और इसका मोलर मास है 0.75। अब हम इसके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए m इंटू वी कर देंगे। तो हम देखते हैं कि 0.75 इंटू 0.025 को मल्टीप्लाई करने पर 0.01875 मोल हमें HCl के मिले। तो हम देख रहे हैं कि 0.025 मोल NaOH 0.1875 मोल HCl से रिएक्ट करता है। ठीक है। जैसा कि हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 1 मोल NaOH 1 मोल HCl से रिएक्ट करता है। तो इन दोनों में जो स्मॉलर वैल्यू है वो है 0.01875 मोल। इसका मतलब कि 0.01875 मोल HCl से जो NaOH का रिएक्शन है वो इतना ही होगा। 1 मोल से है तो 0.0187 मोल 0.187 मोल से होगा 0.01875 मोल। जैसा कि हम देख रहे हैं अब हमें इसका अनरिएक्टेड मास निकालना है। तो अनरिएक्टेड मास इक्वल टू इनिशियल मास माइनस कंज्यूम मास। इनिशियल मास है 0.025 माइनस 0.01875। इसकी वैल्यू इक्वल आएगी 0.0065 मोल के। ठीक है। अब हम इसको ग्राम में चेंज करेंगे। इसको ग्राम में चेंज करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। जैसा हम जानते हैं N बराबर W/M। W इक्वल टू N इंटू M। तो हमें N की वैल्यू आई 0.0065 और NaOH की मोलर मास की वैल्यू होती है 40।
जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू आएगी 0.25 ग्राम। 0.25 ग्राम हमें इसका अनरिएक्टेड NaOH का मास आएगा। इसको हम मिलीग्राम में चेंज करने के लिए 0.25 इंटू 100 कर देंगे तो 1000 कर देंगे तो 250 मिलीग्राम हमें अनरिएक्टेड NaOH की वैल्यू आएगी। तो इस प्रकार से हमने स्टोइकियोमेट्री क्या है देखा और इसमें रिलेशन से संबंधित कई क्वेश्चंस देखे, नीट संबंधी क्वेश्चन देखे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा।